मनरेगा में एक साल में 100 दिन के बदले 150 दिन मिलेगा काम। बिहार में भी जू सफारी शुरू, देख सकेंगे घूमते बाघ और शेर। और मशहूर संगीतकार बप्पी दा पंचतत्व में विलीन। पूर्णिया के सब रजिस्ट्रार के यहाँ छापे, 17 लाख कैश, पटना में मकान जमीन के साथ प्लॉट मिले। और वहीं चारा घोटाले में लालू के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट। और इधर नीतीश बोले राजगीर में साइक्लोपियन वाल को विश्व धरोहर में शामिल कराने का हो रहा है प्रयास। 5 पहाड़ियों के चारों तरफ साइक्लोपियन वाल दुनिया में अपनी तरह का इकलौती धरोहर। एमएसएमई को कम ब्याज दर पर ऋण देगा, सिडबी, बियाडा व उद्योग विभाग से हुआ करार। ललन बोले अक्टूबर के बाद चलेगा सदस्यता अभियान। इससे पहले आरसीपी सिंह ने कहा था 1 मार्च से अभियान का ऐलान। 78.66 करोड़ से 28 जिला अस्पतालों में पीकू बनेगा। मतलब होता है पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। पीकू का निर्माण प्रक्रिया शुरू। दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र देकर स्कूलों में योगदान कर सकेंगे शिक्षक। प्रियंका की मौजूदगी में मुख्यमंत्री चन्नी बोले बिहार, यूपी और दिल्ली के भैया को पंजाब में राज करने के लिए घुसने नहीं देंगे। जब चन्नी ऐसा बोल रहे थे उस समय प्रियंका हंस रही थी। राजनीतिक बवाल। चौथे दिन भी सुनवाई हुई हिजाब प्रकरण में। दावा मुस्लिम लड़कियों के साथ हो रहा है भेदभाव। घूंघट, क्रॉस, पगड़ी और पर रोक नहीं तो हिजाब पर क्यों, याचिकाकर्ता। बेगूसराय सिमरिया धाम में मची भगदड़, 3 जख्मी। वहीं फरवरी के महीने से पंचायतों के कामों में आएगी तेजी, अप्रैल तक दिखने लगेगा कार्य। सम्राट चौधरी की ताबड़तोड़ बैठकें। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। खबर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो फटाफट हम नजर डालते हैं आज की खबरों पर। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पर्यटन को नया मुकाम मिला है। सीएम ने राजगीर में 480 एकड़ में फैले प्रदेश के पहले जू सफारी की शुरुआत की है। बिहार में ही भी जू सफारी शुरू, देख सकेंगे लोग घूमते बाघ और शेर। पर्यटकों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाओं का ध्यान है। 2016 में शिलान्यास हुआ था। कुल क्षेत्रफल 480 एकड़ है। लागत 176 करोड़। फिलहाल यहाँ 2 बाघ, 7 शेर, 2 तेंदुआ, 2 भालू, 200 हिरन। पर्यटकों के लिए 20 वाहन, एक में 22 लोग बैठ सकते हैं। फोटो एवं सेल्फी पॉइंट घूमने के लिए करीब 1.5 घंटे का समय लगेगा। कंट्रोल रूम से जानवरों व पर्यटकों की गतिविधियों की निगरानी, वन्य प्राणी व विभिन्न प्रजातियों की जानकारियां। 180 डिग्री 3D थिएटर यहां रहेगा। और भ्रष्टाचार पे वार, ईओयू की टीम ने पटना और पूर्णिया में की कार्रवाई। पूर्णिया के सब रजिस्ट्रार के यहाँ छापा पड़ा है। 17 लाख कैश, पटना में मकान जमीन के साथ प्लॉट मिले हैं। आय से 150% अधिक संपत्ति का पता चला है। पटना, पूर्णिया और रांची में जमीन है। 2003 में नौकरी में आए थे उमलेश। और वहीं चारा घोटाले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। प्रोडक्शन वारंट जारी किया जा चुका है। और वहीं अगर नीतीश कुमार का पूरा ध्यान राजगीर में जू सफारी की तरफ है। सीएम ने राजगीर में किया जू सफारी का लोकार्पण। शेर के लिए पीएम को दिया धन्यवाद। महाराष्ट्र से भी आएंगे वन्य जीव। राजगीर के जो जू सफारी में देश के अन्य हिस्सों से वन्य जीव लाकर वहां छोड़ा जाएगा ताकि पर्यटकों को ज्यादा से ज्यादा जंगली जानवर
का दर्शन हो सके, देखने को मिल सके। यह अपने तरह का बिहार में पहला प्रोजेक्ट है। हालांकि वाल्मीकि नगर प्रोजेक्ट में भी जू सफारी है, लेकिन राजगीर को नए तौर पर, आधुनिक तौर पर विकसित किया जा रहा है। बिहार में बोध गया गया के बाद राजगीर में आते हैं सबसे ज्यादा पर्यटक। पर्यटन को बढ़ावा देने पर हो रहा है काम। और वहीं बियाडा की आवंटित जमीन को कोलेटरल और मार्जिन मनी के रूप में स्वीकार करेगा सिडबी। शाहनवाज एम 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 एमएसएमई को बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण होगा उपलब्ध। औद्योगिक क्षेत्र के 400 करोड़ से विकसित किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह ईएमएसएमई को कम ब्याज दर पर ऋण देगा सिडबी। बियाडा व उद्योग विभाग उनसे करार हुआ है। और वहीं जदयू में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। जहां आरसीपी सिंह ने ऐलान किया था कि 1 मार्च से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, वहीं ललन बोले अक्टूबर के बाद चलेगा सदस्यता अभियान। हालांकि ललन और आरसीपी में ठन सी गई है। इधर अगर हम नजर डालें तो संत रविदास की जयंती पर जो चुनावी राज्य है वहां नेता जा जाकर संगत कर रहे हैं, उनके मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। और एक बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है, पंजाब में सियासी बवाल मच चुका है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान पर भाजपा एवं जदयू ने प्रियंका पर साधा निशाना। कहा, बिहारियों का अपमान, वहां की खुशहाली में हमारा योगदान है। आपको हम बता दें कि चन्नी ने कहा था कि जो बिहार, यूपी और दिल्ली के भैया लोग हैं, इन्हें पंजाब में राज करने में घुसने नहीं देना है। और उसी समय प्रियंका ताली बजा रही थी और हंस रही, खिलखिलाकर हंस रही थी, जिससे राजनीतिक तूफान खड़ा हो चुका है, जिससे कांग्रेस को खासा नुकसान भी हो सकता है। यह सेल्फ गोल की स्थिति है। आइए जानते हैं क्या क्या कहा लोगों ने। बिहार सरकार के मंत्री व जदयू नेता संजय झा ने बयान को शर्मनाक बताते हुए कांग्रेस से माफी की मांग की। वहीं केंद्रीय मंत्री और बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा, भारत को बांटने का काम कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली का प्रोजेक्ट है। वहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, प्रियंका गांधी भी यूपी की हैं, यह शर्मनाक है। और घूंघट जो हिजाब पर जो विवाद है, उसका चौथे दिन कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने हिजाब और भगवा गमछे पर रोक लगा रखी है। कॉलेज खुले, कई जगह विवाद। विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। और बिहार बोर्ड आज से शुरू होगी 10वीं की परीक्षा। 10वीं की परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 प्रत्येक जिले में बने हैं 4-4 मॉडल केंद्र। प्रश्न पत्र 10 सेट में होगा। परीक्षा होने के 10 मिनट पूर्व ही परीक्षार्थी को केंद्र पर मिलेगा प्रवेश। पटना जिला में 74 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। नेत्रहीन और दिव्यांग को मिलेगा 20 मिनट का अतिरिक्त समय। और फीटजी जनरल एडमिशन टेस्ट 20 मार्च और 3 अप्रैल को होगा आयोजित। और यही घरेलू बाजार में जमने के बाद दुनिया का रुख कर रहे हैं भारतीय स्टार्टअप। विस्तार के लिए पूंजी बाजार, इकोनॉमिस्ट और खास तरह के टैलेंट की बड़ी जरूरत। और इधर देखे मुंगेर से खबर आ रही है, इंजीनियर के घर डकैती, पत्नी व पड़ोसी बच्ची से दुष्कर्म की भी कोशिश। बाउंड्री फांदकर रोशनदान के रास्ते घुसे बदमाश, 8 लाख की संपत्ति ले गए। 7 अज्ञात अपराधियों पर प्राथमिकी दर्ज। फाइनेंस कंपनी में कैशियर को बंधक बनाकर 3,90,000 रुपए की लूट हुई है। लड़ैयाटांड़ थाना क्षेत्र के गोविंदपुर से मंगलवार की देर रात एक इंजीनियर के घर से 6 से अधिक नकाबपोश हथियारबंद लोगों ने लूटपाट किया है और दुष्कर्म का प्रयास भी किया है। और खगड़िया से खबर आ रही है, वार्ड सचिव के चुनाव में 2 पक्षों के बीच मारपीट, वृद्ध की हो गई मौत। बेलदौर थाना क्षेत्र के दिघौन पंचायत के तरोवा गांव वार्ड नंबर 13 में वार्ड सचिव के चुनाव के दौरान यह तरह का घटना घटी है। और यूरिया के लिए किसानों ने 2.5 घंटे ट्रेनें रोकी, प्रदर्शन किया। यह खबर आ रही है मुरलीगंज मधेपुरा से। और
इधर हम नजर डालें तो एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मनरेगा में काम के दिन 100 होंगे और 100 से बढ़ाकर 150 दिन होंगे। मनरेगा में कृषि कार्य भी शामिल हों, संसदीय समिति की सिफारिश है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मतलब कि मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में एक व्यक्ति को एक साल में 100 दिन के जगह 150 दिन का रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था करने की सिफारिश की गई है। यही नहीं, बढ़ती महंगाई को हवाला देते हुए प्रतिदिन मिलने वाली मजदूरी को भी बढ़ाने की सिफारिश की गई है। तो यह मनरेगा के लिए बहुत अच्छी खबर है। और केजरीवाल पर हमेशा कुमार विश्वास हमला कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब का सीएम बनूंगा, देश का पहला पीएम। कुमार विश्वास ने याद दिलाया केजरीवाल के बयान को। और टूट रही है उम्मीद। रेलवे में 2,65,000 पद खाली हैं। यह स्वीकृत पदों का करीब 18% है। इसमें 85% से अधिक सेफ्टी कैटेगरी के पद हैं। हर साल जितने रेल कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उसके आधे ही पदों पर नई भर्ती कर रहा है विभाग। खाली पदों पर 2,177 हैं, जबकि 2,63,370 नन गजटेड, मानी गजटेड ऑफिसर का पद खाली है 2,177, जबकि 2,63,370 नन गजटेड पद खाली हैं। सार दर सार बढ़ता जा रहा है बैकलॉग। प्रमुख जोन में खाली पदों पर वर्षावार जो कर्मी की लिस्ट जारी कर दी गई है। खाली पद नहीं भरे गए तो भविष्य में संकट। रेल कर्मियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। और वहीं बुजुर्गों ने बनाया गैंग, सड़क पर नकली सोने का बिस्किट डालकर अपनी ही उम्र के लोगों को ठगा। 73 और 66 वर्ष के बुजुर्ग उदयपुर सहित देश के 12 से अधिक जगहों पर कर चुके हैं वारदात। उम्र देखकर कोई शक नहीं करता था। संतान नहीं होने का झांसा देकर ठगी का यह धंधा अपनाया है। और वहीं दूसरी तरफ बिहार से खबर निकल कर आ रही है, पंचायती राज विभाग से खबर निकल कर आ रही है कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी लगातार विभिन्न विभागों के साथ बैठकें कर रहे हैं। उनका यह उद्देश्य है कि फरवरी से पंचायतों में काम शुरू हो जाए और अप्रैल तक जमीन पर काम दिखने लगे। उसके लिए 7 निश्चय योजना पार्ट 2 का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। अब गांवों में इसका सौंदर्यीकरण सुविधाएं बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे, कूड़े का उठाव और सोलर लाइट लगाने का काम जारी है। वहीं पंचायतों में खेल मैदान का विकास, हाट बाजार का विकास और अस्पताल निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया में सरपंच को भी शामिल, ग्राम कचहरी के लोगों को, पंच और सरपंच को भी शामिल करने के लिए एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। अंतिम रूप दिया जा रहा है कि कैसे सरपंच और मुखिया को संतुलित रूप से, मतलब ग्राम कचहरी और ग्राम पंचायत को संतुलित रूप से पंचायत के विकास में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, यह थी आज की प्रमुख खबरें, मुझे लगता है जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।